सो हेलो गाइस, आफ्टर डील सोल्डर डिस्कशन अभी तो तुम टाइम आ गया जेई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कशन करने का। जो डील सोल्डर के पोर्शन से क्या क्या आता है, तो ये देखो दोनों के दोनों रिएक्टेंट है 1,3-ब्यूटाडाइन, और ये हो गया तुम्हारा और एक रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब ये जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन के इस कार्बन के साथ CH जुड़ा हुआ है एंड इस कार्बन के साथ भी CH जुड़ा हुआ है। हीट ट्रीटमेंट करने के बाद तुम्हारा रेडी हो गया मेजर प्रोडक्ट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बिटवीन A B C D, व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसा दिया तो एक जो ग्रुप है, एक CHO ग्रुप होगा अबोव द पेपर एंड एक जो ऑलरेडी और एक जो CHO ग्रुप है वो होगा तुम्हारा बिलो द पेपर। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड के साथ ये सेम ग्रुप दे दिया तो एक ग्रुप होगा तुम्हारा अबोव द पेपर और ये ग्रुप हो गया तुम्हारा बिलो द पेपर। तो अब देखो क्या हो रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारा दोनों ग्रुप सेम साइड हो गया तो तुम्हारा स्टेरिक इंटरेक्शन होगा, तो उसके लिए तो तुम्हारा ये जो कंपाउंड है ये तुम्हारा अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए एक हो जाएगा तुम्हारा अबोव द पेपर और दूसरा तरफ हो जाएगा बिलो द पेपर, मतलब दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड में होगा। अब देखो क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। पहले देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड थोड़ा ब्रॉड करके इधर स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, मतलब ये जो CHO ग्रुप है ये तुम्हारा ऊपर है एंड ये जो तुम्हारा CHO ग्रुप है देखो डैश 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 करके दिया हुआ है, ये तुम्हारा नीचे है। तो अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका हेट्रोलाइटिक फिशन करके किसके ऊपर चला गया, इस कार्बन के ऊपर चला गया, तो इधर हो गया तुम्हारा माइनस एंड इधर हो जाएगा तुम्हारा प्लस इस कार्बन के ऊपर। तो अभी जो माइनस है एकदम एक ही स्टेप में तुम दिखा सकते हो, ये जो माइनस है ये आके इस कार्बन को अटैक किया, इधर जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर चला आया एंड ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हेट्रोलाइटिक फिशन करके इसको अटैक किया, मतलब देखो एक रिंग फॉर्म हो गया, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कार्बन के अंदर बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये दोनों कार्बन के अंदर बॉन्ड फॉर्म हो गया, इधर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो देखो ये CHO ग्रुप अबोव द प्लेन है एंड ये CHO ग्रुप बिलो द प्लेन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है देखो ये तुम्हारा क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन, मतलब दोनों डबल बॉन्ड है एंड साइक्लोपेंटेन रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइन उसके साथ देखो क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO है, तो तुम्हारे पास इधर क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है। सो चारों के चारों ऑप्शन है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो साइक्लोपेंटाडाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, मुझे समझने में आसानी होगा। तो देखो ये जो हो गया ये तुम्हारा है ये डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड इस कार्बन के साथ एक ब्रिजेट कार्बन पोजीशन में है, इस कार्बन एंड इस कार्बन के साथ एक ब्रिजेट पोजीशन में एक कार्बन है। ठीक है, मतलब ये जो है ये ब्रिजेट करके इधर ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो ये तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेट्रोलाइटिक फिशन करके इसके ऊपर आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज एंड नीचे चला आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। अभी तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा इधर, you can ask me a question that sir why this pi electron cloud under heterolytic fission it will goes towards this carbon, why it is not go towards this carbon, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ इसके ऊपर, दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड। देखो ये माइनस इधर आ गया एंड ये डबल बॉन्ड ऊपर उठ गया, मतलब ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड, मतलब ये जो CHO तुम्हारा ग्रुप है ये तुम्हारा डबल बॉन्ड से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रह गया तो मतलब क्या है, डाई इन का किसके साथ, मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन का होमो के साथ तुम्हारा डाइनोफाइल का लूमो इंटरेक्ट कर रहा है,
तो देयर विल बी ए गैप बिटवीन होमो एंड लूमो, देयर विल बी ए गैप बिटवीन होमो एंड लूमो। तो होमो किसका है? होमो है 1,3-ब्यूटाडाइन का, एंड लूमो किसका है? डाइनोफाइल का। इधर जो है डाइनोफाइल ये है। अब देखो डाइनोफाइल के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लीवेज होने का चांस पहले से ज्यादा है। तो क्लीवेज होने का चांस अगर पहले से ज्यादा है मतलब ये इस जो बॉन्ड है बॉन्ड का पोलैरिटी फॉर्म होने का चांस पहले से ज्यादा है। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल के साथ लिंक्ड अप हो रहा है तो क्या होगा? ये जो होमोलूमो का जो गैपिंग है ये होमोलूमो का गैपिंग कम हो जाएगा, एंड जो रिएक्शन है रिएक्शन थोड़ा पहले से फास्ट होगा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो मैंने पहले ही बता दिया है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर डाइनोफाइल के साथ जुड़ा हुआ है तो the gap between homo of 1,3-butadiene and between the LUMO of dienophile, that is this one, will be decreases by decreasing the energy state of LUMO। तो देखो तुम्हारा ये जो दोनों होमोलूमो का अंदर जो गैपिंग है वो दोनों गैपिंग देखो एकदम से कम गया, तो इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गया। एंड फिर ऑल्सो देयर विल बी ए फिनोमेना दैट दिस नेगेटिव चार्ज विल बी रेजोनेंसिकली हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड आके इधर फॉर्म हो रहा है, एंड ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन होकर पहले कार्बन के ऊपर जाएगा, उसके बाद ये पॉजिटिव को अटैक करेगा। मतलब देखो एक ये दोनों बॉन्ड के अंदर देखो एक बॉन्ड तुम्हारा फॉर्म हो गया, एंड ये जो दोनों लिंकेज है ये दोनों कार्बन के अंदर तुम्हारा एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, एंड ये जो स्ट्रक्चर है ब्रिजेट कार्बन का जो स्ट्रक्चर है देखो ब्रिजेट कार्बन का स्ट्रक्चर तुम्हारा ये हो गया। ठीक है? अब देखो इस स्लाइड का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये है साइक्लोपेंटाडाइन के अंदर क्या दिया हुआ है? साइक्लोपेंटाडाइन एंड सेम रिएजेंट नहीं, ये है तुम्हारा COOH ग्रुप, मतलब डबल बॉन्ड के साथ तुम्हारा COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या है? आयुपैक नेम 1 2 3, मतलब प्रोप 2 इन ओइक एसिड, मतलब 2 प्रोपिनोइक एसिड। तो 2 साइक्लोपेंटाडाइन एंड 2 प्रोपिनोइक एसिड अंडरगोज हीट ट्रीटमेंट का मतलब है तुम्हारा पहले डील-सल्डर रिएक्शन होगा, उसके बाद तुम्हारे पास दिया हुआ है I2/NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसा होगा? देखो ABCD चारों के चारों है तुम्हारा प्रोडक्ट, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द प्रोडक्ट। पहले देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन है इधर? CHO, मतलब ये तो तुम्हारा डाइनोफाइल है, ये तो तुम्हारा डाइनोफाइल है। तो डाइनोफाइल के तरफ डाइनोफाइल के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जिधर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उस तरफ तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसोसिएट करके उस कार्बन के ऊपर चला आएगा। ठीक है? तो देखो ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, इसीलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, pi electron cloud undergoes heterolytic cleavage and the electron density will shift towards this carbon. Due to this, a negative charge is formed over this carbon as well as a positive charge will be formed over this carbon. ओके अब देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? ये तो नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, वो जो मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को अटैक कर रहा है, एंड ये जो पाई लिंकेज है व पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हेट्रोलाइटिक फिशन करके इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया, एंड ड्यू टू दैट डबल बॉन्ड इस कार्बन का तो 5 हाथ हो गया ना। तो देखो 1 2 3, एक हाथ में तुम्हारा एक साइलेंट हाइड्रोजन रह गया है, क्योंकि ये जो सभी हाथ है इसमें एक साइलेंट हाइड्रोजन है जो मुझे काम करने के टाइम में तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुम्हारा हेट्रोलाइटिक फिशन करके ये जो बॉन्ड है इस दोनों बॉन्ड के अंदर चला आया। तो देखो ये जो कार्बन है इसका तो 5 हाथ हो जाएगा ना, 1 2 3 4, और ये डबल बॉन्ड अगर पड़ गया तो 5 हाथ। तो इसीलिए क्या होगा,
तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेट्रोलाइटिक फिशन करके ये इस जो पॉजिटिव कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन का जो सेंटर है उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर को अटैक किया। मतलब थोड़ा क्या है, थोड़ा मतलब डाइनोफाइल है, डाइनोफाइल का जो जिस तरफ भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा उसी तरफ तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला जाएगा। मतलब एक तुम्हारा होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और एक हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या होगा, इस कार्बन को अटैक करेगा 1,3 ब्यूटाडाइन पोजीशन का ये जो पोजीशन है इसको अटैक करेगा। एंड ये जो पाई लिंकेज है वो पाई लिंकेज हेट्रोलाइटिक फिशन करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ये कार्बन हो गया तुम्हारा ये कार्बन, एंड ये वाला जो कार्बन है ये हो गया तुम्हारा ये कार्बन। अब देखो ये जो दोनों कार्बन इस दोनों कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है, अटैच्ड हो गया, उसके साथ तुम्हारा जुड़ा हुआ है ये कार्बन, उसके अंदर डबल बॉन्ड। तो बट ये जो पोजीशन है ये तुम्हारा ऐसे उठ चुका है, मतलब ऐसा करके ब्रिज पोजीशन में है तुम्हारा, ठीक है। और नीचे देखो CHO। तो अब देखो इसके अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक पार्ट से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फंक्शन ही क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फंक्शन है अगर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सिस्टम के अंदर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर से H+ प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, कहाँ से ना OH बॉन्ड के अंदर से। तो देखो OH बॉन्ड के अंदर से अगर H+ को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इधर। अब देखो इस I2 का काम क्या है, देखो I2 का काम ये है, मैंने एकदम आसान भाषा में ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो अगर तुम्हारा है ये डबल बॉन्ड, तो क्या है डबल बॉन्ड के अंदर अगर एक तुम्हारा हो गया हेट्रोलाइटिक फिशन, तो ये जो हेट्रोलाइटिक फिशन होगा, देखो अगर मैं इस साइड में अगर COOH करूँ तो तुम कर भी सकते हो, पर मैंने थोड़ा आसान से दिखा रहा हूँ। देखो ये डबल बॉन्ड का हो गया तुम्हारा हेट्रोलाइटिक फिशन। तो अगर ये हेट्रोलाइटिक फिशन हो गया तो देखो ये है तुम्हारा माइनस, ये है तुम्हारा प्लस चार्ज। तो अगर लंडन फोर्स तुम्हारा एक्ट है आयोडीन के अंदर, क्योंकि आयोडीन के अंदर तो लंडन टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन एज वेल एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फॉर्म होने का टेंडेंसी तो तुम्हारा ज़्यादा है। तो अगर ये तुम्हारा ज़्यादा है तो क्या होगा, तो बहुत सारे जो मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते कोई भी एक साइड में थोड़ी टाइम के लिए आ जाएगा। तो उसी टाइम के अंदर एक हो गया तुम्हारा डेल माइनस और एक हो गया तुम्हारा डेल प्लस। तो ये माइनस इसको जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को, एंड ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका हेट्रोलाइटिक फिशन होकर I के ऊपर चलाएगा। तो देखो ये तुम्हारा आ गया प्लस चार्ज, ये आ गया इस बॉन्ड के साथ तुम्हारा जुड़ गया आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन का तो बहुत सारा लोन पेयर है ना, तो आयोडीन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इस कार्बन को अटैक कर देगा। तो आयोडीन का इस कार्बन को अगर अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर I+, ये ठीक है। तो इसको इतना स्टेप बाय स्टेप मत करके तुम एक ही स्टेप में कैसे दिखा सकते हो, ये मतलब डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन लिंकेज किसको दे रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन लिंकेज I2 को दे रहा है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन लिंकेज I2 को दे रहा है तो देने के बाद क्या स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तुम्हारा पीछे से अटैक करेगा, मतलब तुम्हारा पीछे से अटैक करेगा। तो अगर ये पीछे से तुम्हारा अटैक किया तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड तुम्हारा हेट्रोलाइटिक फिशन होके बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होके इस आयोडीन के ऊपर चला आएगा। तो अगर इस आयोडीन के ऊपर चलाएगा तो क्या हुआ, ये तो पीछे से अटैक किया, सो ये अगर पीछे से अटैक किया तो ये वाला जो कार्बन एंड आयोडीन के अंदर जो बॉन्ड है ये बॉन्ड अबोव द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। मतलब ये देखो ये तुम्हारे तरफ है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये तो चेन है, तो ये चेन होने के लिए ये ऑक्सीजन बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है।
तो ये जो ऑक्सीजन बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो वो नीचे से आके ये प्लेन में तुम्हारा जो कार्बन है वो कार्बन को अटैक किया। मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा इस प्लेन में है, जो प्लेन में मैं समझा रहा हूँ वो प्लेन में है, और ये जो ऑक्सीजन है वो नीचे है, मतलब इस प्लेन के नीचे है। तो वो इस प्लेन के नीचे से आकर इस कार्बन को अटैक किया एंड ये बॉन्ड खोल गया, मतलब हेट्रोलाइटिक फिशन करके ये बॉन्ड खोल गया एंड बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस आयोडीन के ऊपर चला आएगा। तो हो गया आयोडीन न्यूट्रल, बट ये जो आयोडीन खोल जाएगा ये ऊपर के तरफ खोलेगा। ये नीचे से अटैक किया इसलिए ये खुलेगा ऊपर के तरफ, इसलिए देखो आयोडीन तुम्हारे तरफ है। ओके, तो ये हो गया डिफरेंट डिस्कशन अबाउट जेईई मेंस एंड एडवांस्ड क्वेश्चन।